एक्चुअली जस्ट वेंट अराउंड, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके पास काफ़ी कुछ नई प्रोसीजर्स हैं और आजकल तो काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं. सो आई फील दैट this company is bringing something new to Mumbai, and I wish them all the best. And my dear friend who's standing right over there, is the one who's invited me, and I want to support him. And inshallah, they all will do it well. आप अपने स्किन का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करते हैं? तो यहाँ पे किस तरह का फैसिलिटी मिलने वाला है लोगों को? I mean, यहाँ पे तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैंने सुना है लेज़र है या बोटॉक्स है या लिप फिलर है, वो तो कॉस्मेटोलॉजी में हो गया. पर एज फार एज डर्मा इज कंसर्न, देयर इज अ हाइड्रा फेशियल. आई थिंक मेनी पीपल हैव रेकमेंडेड दैट, सो मे बी आई माइट ट्राई दैट. आप अपने स्किन का क्या केयर करने के लिए? मैं क्या करता हूँ? जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता यार. मैं सिर्फ टाइम पे सोता हूँ और ज़्यादातर मैं रात को एक मॉइस्चराइज़र लगा देता हूँ. मेरा कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं. खाने पीने खाना तो मेरा बहुत साफ़ है. मैं बाहर का खाना बिल्कुल, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता. मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ. और सबसे मेन चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाता हूँ और कुछ फ्राइड नहीं खाता. घर पे भी कुछ शुगर नहीं खाता, ड्रिंक्स नहीं पीता. जो भी है वो सब मैं नहीं करता. जितनी अच्छी चीज़ें ट्राई करता हूँ वो सब करने की. तो वेब सीरीज़ वगैरह कुछ देखने को मिलेगा? बहुत ही जल्द, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. कि अभी टेक्निकल टर्म्स इतनी मशीनें हैं यहाँ पे कि मैं नाम गड़बड़ नहीं करना चाहूँगी. बट कुछ स्किन के जो प्रोसीजर्स अभी मुझे डॉक्टर आशा ने बताया, वो एक्चुअली 1-2 मशीन हैं जो सिर्फ 5 हैं इस पूरी कंट्री में. सो स्किन के लिए समथिंग माइक्रो एंड एवरीथिंग जो लिफ्ट करता है जिसे बिना इंजेक्शंस के. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. एंड आई थिंक वी प्रोवाइड एवरीथिंग फ्रॉम लेजर टू स्किन टू हेयर रिमूवल, बॉडी, एवरीथिंग. सो आपका स्किन केयर क्या है रूटीन जो आप मेरा अभी क्या होने वाला है, मैं डॉक्टर आशा को कॉल करूँगा. हेलो, क्योंकि यूजली मेरा जब कुछ काम जैसे कोई शूट वूट आ रहा होता है म्यूज़िक, नहीं तो मैं बेसिकली मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन करके बहुत खुश हो जाती हूँ. बट व्हेन सम प्रोजेक्ट इज़ कमिंग इज़ व्हेन जब मैं आके प्रोसीजर्स कराती हूँ, बिकॉज इट मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस कि जब आपका बिना मेकअप के स्किन अच्छा लगता है तो थोड़ा भी मेकअप लगाओ तो बहुत. अभी ये मेरा स्किन केयर रूटीन होने वाला है. कॉल करके मैं आ रही हूँ. एंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इट्स वेरी क्लोज ऑल्सो. आकाशा, आप अपने स्किन की कितने केयर करते हो? क्या कुछ करते हो केयर करने के लिए? क्या मुझे क्या खाते ये हो आप? बोलने के लिए, हाँ, मेरा खाना पीना बेटर हो गया है क्योंकि हाँ, क्योंकि जो डेयरी और शुगर जो मेरी दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज़ है डिज़र्ट, वो मीठा कम कर दिया मैंने क्योंकि बिल्कुल स्किन को सूट नहीं करता है बहुत. और मेरा स्किन हमेशा ख़राब ही रहता है क्योंकि मैं बहुत क्या कहते हैं उसे, केयरलेस. बट अब मैंने शुरू किया क्योंकि जब आप अच्छा खाते हो तो स्किन बेटर रहता है. बेसिक मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन ज़्यादा इतना कुछ नहीं करती. मैं प्रोफेशनल्स पे छोड़ देती हूँ. ऐसी जगहों पे आके अब कर लो जो करना है. आकाशा, लोगों को क्या टिप्स देना चाहोगे? अपना जब इनसाइड आप क्लीन और खुश हो ना तो वो अच्छा ही रहता है. जैसे खुश रहो, स्ट्रेस मत करो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी स्ट्रेस से एक्ने होता है, जो एक ड्रग कोर्टिसोल बनता है अंदर से ध्यान रखो, अच्छे मन साफ रखो, स्किन भी साफ रखो. आपका न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, न्यू सॉन्ग्स, मोस्टली सॉन्ग्स नहीं आपको हमने मे बी अभी और सॉन्ग्स के अलावा भी बहुत कुछ आता है. मैं अब 2 मंथ्स दे दो मुझे और फिर क्योंकि इतना डिले हो गया और अब मुझे पता चला कि सब कुछ साथ में है, तो गाने, शोज, बहुत कुछ हो रहा है. अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? कि थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए. काफ़ी टाइम से आई बिन थोड़ा अवे, बट फिर भी अभी भी उतना ही प्यार दे रहे हैं. सो थैंक यू. प्रॉमिस बहुत कुछ आ रहा है. आकाशा, रियलिटी शो की बात करें तो खिलाड़ी का शूट चालू हुआ है. कोई आपका फैन गया है वहाँ पे? रश्मीत, जो कि बहुत ही बैड एस और सुपर टैलेंटेड एंड कूल है. तो आई एम जस्ट सरदारनी है, मेरी सरदारनी बहन है, तो
वेरी वेरी गुड लक टू। बाकी मुझे ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं, मुझे रश्मि का फॉलो, सो गुड लक टू। यहाँ पे एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और यहाँ के डॉक्टर्स इतने क्वालिफाइड हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी जगह है हम जैसे एक्टर्स लोगों के आने के लिए जिन्हें अपनी हेल्थ और अपनी ग्लो की बहुत कंसर्न है। आई थिंक द परफेक्ट प्लेस। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट दिस इज़ अ फैंटास्टिक लोकेशन, खार में है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल बिकॉज हम सब आसपास ही रहते हैं। मुंबई में पहला क्लिनिक है, यहाँ क्या कुछ फैसिलिटी मिलेगी लोगों को? मुझे लगता है स्किन केयर के लिए ये बहुत ही टॉप नॉच है और जिनको फिलर्स ज़रूरी होते हैं, मुझे लगता है आज के टाइम पे विद सोशल मीडिया पीपल ऑलवेज वांट टू लुक गुड, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम एंड दे सीम लाइक वेरी प्रोफेशनल एंड हेडस्ट्रॉन्ग पीपल, सो आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल। जैसे कि हम जानते हैं स्किन केयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपका भी स्किन हद से ज़्यादा ही मतलब ग्लो कर रहा है। Oh my और God! आप क्या स्किन केयर फॉलो करते हैं? ये है राज, पानी। मैं बहुत पानी पीता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बचपन से ही मुझे ड्राई स्किन का बड़ा इशू रहता है क्योंकि हम ऊटी में रहते थे, अगर आप लोगों को याद होगा, तो वहाँ ठंड बहुत होती थी, सो आई ऑलवेज हैड अ ड्राई स्किन इशू। लेकिन नाउ क्रीम वीम लगा के थोड़ा सुधर गया हूँ मैं, बट उसके अलावा मैं ज़्यादा मेट्रोसेक्सुअल हूँ नहीं, तो पानी इज़ द आंसर फॉर दैट। लोगों को क्या टिप्स देना चाहोगे? पानी ज़्यादा पियो, वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। आई थिंक दैट इज़ द वे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहो। अगर आप अंदर से खुश हैं, आप बाहर से भी खुश लगेंगे और स्ट्रेस मत लो लाइफ में, जो है उसको एंजॉय करो। साथ ही आपकी बैड बॉय आई थी जी। लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू। और कुछ अपकमिंग आने वाली है? वेल, बैड बॉय तो अब OTT में आने वाली है, थिएटर्स में तो हो गई है, 2 और फिल्मों की बात चल रही है, लेकिन वो जब पूरी तरह से मटीरियलाइज हो जाएंगे तब आई विल डेफिनेटली टॉक। वेब सीरीज वगैरह देखने को? मैं तो ओपन हूँ, जैसे फ़ोन बजेगा कुछ एक्साइटिंग लगेगा ज़रूर करूँगा। जी, साथ ही आपके फैंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा फिल्में देखो। थिएटर्स बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, लोग फिल्में नहीं देखते हैं आजकल, और मेरी फिल्म भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी थिएटर में, तो थिएटर्स में जाके फिल्में देखिए। आई अंडरस्टैंड फिल्में थोड़ी अप एंड डाउन है, बट सपोर्ट थिएटर्स बिकॉज आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री इज़ इन अ वेरी बैड शेप, यू नो, इन अ फेज, वेरी बैड फेज, तो वी नीड टू हेल्प मूवीज़ इन ऑर्डर टू जैसे वर्क। हम जानते हैं खतरों के खिलाड़ी का शूटिंग स्टार्ट हो चुका है और बिग बॉस OTT भी जी। अभी लॉन्च हो चुका है, सो अगर आपको चॉइस दिया जाए दोनों में से तो आप कौन सा जाना नहीं, प्रेफर बिग बॉस तो हर साल आता है मुझे ऑफ़र, लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस रिक्वायर्स यू टू डू अ लॉट, मतलब किचन भी संभालना, बाथरूम भी साफ़ करना, ये भी करना। बचपन से हम थोड़े स्पॉइल्ड रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ जाके लोग ऐसा ना सोचे कि ये कितना बड़ा ये है, लेकिन आई वुड लव टू डू इट एट अ पॉइंट डिफरेंट स्टेज इन माई लाइफ। और ख़तरों के खिलाड़ी हैं, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन मैं कॉकरोच ये मतलब स्कॉर्पियन वगैरह मैं खा नहीं सकता, तो उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे ऑफ़र कभी नहीं आया है खतरों के खिलाड़ी। Have like this is my third branch. We have like great experience. So we have like high-end treatments. Doctors are doing all the treatments. So we are doing the skin, hair, and body treatments. So it's a good idea for the Mumbai. It's a big market in the Mumbai. That's we're planning for the weekend launch in Mumbai also. जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आपको मतलब स्किन केयर रूटीन के बारे में, और आप अगर करवा यहाँ पे आए तो आप क्या करवाना पसंद? वेल मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को संभालना, बिकॉज़ अभी बहुत सारा पोल्यूशन है एंड बहुत हमारा वातावरण बहुत ख़राब हो गया है हमारा, यू नो, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ हाउ यू टेक केयर ऑफ योर स्किन। एंड अभी यू नो विद सोशल मीडिया it's all about what you look like, so I think it's very important and it's a great space to be here in Bombay on Linking Road. It's a prime property. I think it's a lovely place that they've opened. बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ. I think that's the key. जब ये अच्छे डॉक्टर्स हैं तो तभी अच्छी ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं. तो go to somebody who's certified and who's proper and they've made sure that they have the right kind of staff. मैम आप यहाँ पे आए, खुद घूमे, देखे, क्या क्या फैसिलिटी लोगों को मिलेगी? मैं आपको बता नहीं सकती एग्जैक्टली क्या क्या फैसिलिटीज़, आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, मगर उन्होंने मुझे बोला कि हाइड्रा फेशियल ट्राई करना चाहिए, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट. मैं ये सब चीज़ें इतनी नहीं करती हूँ, मैं काफ़ी नेचुरलिस्ट हूँ, मैं ज़्यादातर अपने होम रेमेडीज़ रखती हूँ एंड ज़्यादा फेशियल्स एक्चुअली नहीं करती हूँ, मगर मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी to do more of that. But yeah, I think I'll come and try out Definitely one you of can their come. treatments. बहुत अच्छी जगह है, साफ़ है, अच्छे डॉक्टर्स हैं and I think they've done it really nicely. तो we need these places in Bombay. The more there are, अभी ये सब ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे हो गए,
यू नो, और जितने कम जगह है उतने ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, जितने ज़्यादा जगह खुलेंगे उतने सस्ते हो जाएंगे, ताकि सबके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम अ कंप्लीट प्रोपोनेंट फॉर opening more of these places, giving people good services at reasonable prices. So, आपका क्या डे टू डे Routine. रेमेडीज है जो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताइए ताकि वो भी अपने स्किन को मेंटेन कर सकें। मेरे टिप्स यही है कि आई थिंक मुझे बहुत बेनिफिट मिला है मेरे जेनेटिक्स से। मेरी माँ का स्किन बहुत अच्छा है, तो दैट्स अ बिग, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑल्सो योर डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो हम सोचते हैं कि हमें एक्ने क्यों हो रहा है, हमें ये क्यों हो रहा है, सिर्फ पोल्यूशन की वजह से नहीं होता है। हमारे पेट में जो हम डालते हैं, हाउ वी डाइजेस्ट आवर फूड, गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड स्किन। जैसे कि हम जानते हैं क्लिनिक तो बहुत सारे हैं, बट आपके यहाँ पे क्या मतलब एडवांस आपने क्या इस बार कुछ नया क्या डाला? सो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, क्लिनिक तो बहुत सारे हैं, दिल्ली, मुंबई, इस अ बिग कंपटीशन इन द मार्केट। जो कि हमारा बेस्ट पार्ट है, यूएसपीज़ है, और जो हमारी ट्रीटमेंट्स करते हैं वो स्पेसिफिक डॉक्टर्स करते हैं, कोई भी टेक्नीशियंस आके ट्रीटमेंट्स नहीं करते। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। सो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को लास्ट? मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत ही प्राइस वाइज भी बेस्ट है, और क्लिनिक पॉकेट फ्रेंडली भी है, साथ में एडवांस ट्रीटमेंट है। एटलीस्ट दे कैन ट्राई वन सर्विस। आपकी कोई मूवी आ रही है जो नए देखने को मिले? मेरे अगले क्लीनअप के लिए आइए। स्टैम्प फाउंडेशन मेरा फाउंडेशन है, तो अभी हम बहुत सारे क्लीनअप्स कर रहे हैं कार्टर रोड बीच पे। तो अगली फिल्म आ रहे हैं, मगर अभी मैं नहीं बात कर सकती इसके बारे में। जब रिलीज़ हो जाएंगे, जब प्रमोशंस करेंगे, तभी मैं बताऊँ। मैम व्हाट इज दैट वन वर्ड ब्यूटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे वन वर्ड? क्योंकि आप भी एकदम मतलब नेचर से ग्रीनरी लग रहे हैं हमें। So, आप क्या मतलब एक वन वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक अच्छे सोच, दैट्स ब्यूटी फॉर मी। गुड थॉट्स, थिंक गुड थिंग्स अबाउट अदर पीपल, बी काइंड, दैट्स ब्यूटी, make दैट्स you द बेस्ट ब्यूटी। Thank you so much.